हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा तू आज लोगों से बात कर प्रभु। परमेश्वर उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, वचन की गहराई में उन्हें जाकर वचन को समझने के लिए मदद कर उनकी प्रभु। परमेश्वर यह वचन उनके जीवन में एक नए स्तर पर उन्हें लेकर आने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इनके जीवन से महिमा ले प्रभु। और परमेश्वर ये वचन के द्वारा तू हमसे आज बात कर प्रभु। मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाए। आज का जो मेरा वचन है, आज जो मेरा वचन है वो है डोंट बी पीपल प्लीजर बट बी गॉड प्लीजर। आमेन। मेरा वचन की आज जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि लोगों को खुश करने वाले मत बनो, परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बनो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो लोगों को खुश करने के पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है लोगों को खुश करके, पर वो इतना जोर लगा देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, पर वो जरा भी नहीं सोचते कि अरे लोगों को खुश करके उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलूं दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो परमेश्वर को खुश करने वाले लोग और दूसरे जो लोगों को खुश करने वाले लोग हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर मुझसे क्लियरली आप बताना चाहता है कि उन्हें क्या है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, मुझे भी है, कि हम सब लोगों को खुश करने वाले नहीं बने, पर हम परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बने। हालेलुया, आमेन। क्या कहता है बाइबल लोगों परमेश्वर को खुश करने के बारे में? परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। मैं चाहती हूँ प्लीज जो जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। बाइबल क्या कहता है परमेश्वर को खुश करने के बारे में? 1 थिस्सलुनीकियों 2:4, 1 थेसलोनियंस 2:4। हम लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं जो हमारे मन का भेद जानता है। हालेलुया। 1 Thessalonians 2:4 On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people but God who tests our hearts. हालेलुया। ये 1 थिस्सलुनीकियों 2:4 में पौलुस कहता है, पौलुस थिस्सलुनी में गया है और वहाँ के लोगों से बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि पौलुस का काम था सुसमाचार देने का, और वो हर जगह जाके सुसमाचार देता था। थिस्सलुनी में आके वो कहने लगा लोगों से कि हम यहाँ पे आपको मस्का मारने नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम जो हैं जैसे हैं हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आए हैं। और वो बाद में कहता है लोगों को कि हम लोग आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं जो हमारे मन के भेदों को जानता है। हालेलुया। हमें आज कैसे लोग बनना है? लोगों को खुश करने वाले लोग नहीं बनना है। समझ में आ रहा है? हम आज से लोगों को खुश करने वाले नहीं बनेंगे, हम वो बनेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वही हम बनेंगे। परमेश्वर आज लोग पागलों की तरह लोगों को खुश करने के पीछे पड़े हैं, पर वो नहीं जानते कि एक ही चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो है विश्वास। हालेलुया। एक चीज, अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है एक ही चीज करो, विश्वास में लगे रहो। चाहे दिन अच्छे हो चाहे दिन बुरे हो, विश्वास में खड़े रहो। हालेलुया। गलातियों 1:10 वापस कहता है, क्योंकि इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य का समर्थन चाहता हूँ या यह कि मुझे परमेश्वर का समर्थन मिले, अथवा क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का जतन कर रहा हूँ? यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह के सेवक सा नहीं होता। गलातीकरण 1:10 मराठी में मी पढ़ रही हूँ मैं। आता मी मनुष्याला किंवा देवाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे काय?
मी मनुष्यांना संतुष्टी करत राहिलो असतो तर ख्रिस्ताचा गुलाम झालो नसतो. यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहाँ पे बाइबल में पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि अगर अगर लोगों को खुश करता रहा ना, तो मैं परमेश्वर का कभी भी सेवक नहीं बन सकता हूँ. हालेलुया. समझ में आ रहा है आपको? एक चीज मैं आपको सबको पूछना चाहती हूँ, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको परमेश्वर की सेवा करनी है? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो. जो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है. यस, मैं आपको बोलूं, अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो एक चीज ध्यान में रखो, आप दोनों को खुश नहीं रख सकते. आप लोगों को भी खुश रखो और परमेश्वर को भी खुश रखो, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप लोगों को खुश करने के पीछे जा रहे हो तो आप परमेश्वर का सेवक कभी नहीं बन सकते. समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे कहा है, कुछ लोग ना लोगों के पीछे, अरे लोगों को क्या लगेगा, इसके बारे में बहुत सोचते हैं. और आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि अरे लोग तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हें देखने के लिए नहीं आते, तब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ. हालेलुया. समझ में आ रहा है? अगर पौलुस क्या बोल रहा है, अगर मैंने सबका मन रखने की कोशिश की ना, तो मैं कभी भी परमेश्वर का सेवक नाही बन सकता. जर मी सगळ्यांनाच खुश करत राहिलो तर मी परमेश्वराचा दास कधीच बनू नाही शकत. हम लोग जिंदगी में सबको एक टाइम पे खुश नहीं रख सकते. कभी ना कभी लोगों को हमको ना बोलना पड़ेगा, कभी ना कभी हमको लोगों को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम लोग इतना ही कर सकते. तुम लोगों को या फिर लोगों को खुश करो या तो परमेश्वर को. और आज परमेश्वर क्लियरली हमसे बात कर रहा है कि आज हमको कैसे बनना है. हमको लोगों को खुश करने वाला नहीं बनना है, हमको परमेश्वर को खुश करने वाला बनना है. हालेलुया. मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनेंगे ना, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करेगा और वो भी आपसे सहमत हो जाएंगे. कौन? लोग जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं. कई बार लोगों को देखकर हमको ऐसा लगता है, अरे बाप रे, ये लोग मेरा अपमान करते हैं, ये लोग मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, मुझे उनकी तरह रहना पड़ेगा. परमेश्वर बोलता है नहीं, वो लोग अपमान कर रहे हैं, वो लोग बुरा कह रहे हैं, वो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, जो भी हो, तुम्हें मेरे पीछे चलना है, तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है. कई बार लोगों की बुराई निंदा हमें नहीं चाहिए होती है, इसलिए हम लोगों के साथ वो जैसा बर्ताव करते हैं वैसे हम बर्ताव करते हैं. पर परमेश्वर को ये पसंद नहीं है. परमेश्वर कहता है, चाहे तुम्हें निंदा मिले, चाहे अपमान मिले, मुझे प्रसन्न करने वाला हमेशा एटीट्यूड रखो, हमेशा तुम्हारा चरित्र वैसा रखो कि जो मुझे प्रसन्न करेगा. हालेलुया. मैं आपको बता रही हूँ, For do I now इंग्लिश में मैंने पढ़ा नहीं था, Galatians 1:10, For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be born servant of Christ. Hallelujah. मैं आपको एक चीज बताऊं, What is the main reason? क्या है क्यों लोग लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं? क्या रीजन है? मैं आपको बोलती हूँ, रीजन यही है कि रीजन एक ही है, लोग क्या सोचेंगे. जब एक ही चीज जो लोगों को परमेश्वर को खुश करने से पीछे खींचती है ना, वो एक ही चीज है, लोग क्या सोचेंगे. ये क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आता है ना, अरे बाबा, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, तो हम पीछे हट जाएंगे वो काम करने से. और ये शैतान की चाल है, शैतान का ट्रैप है. वो आपको परमेश्वर ने जो बुलाया है वो आपको करने नहीं देता. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. अगर आपके घर में अनबिलीवर्स लोग हैं, जो अविश्वासु लोग हैं, और आप उनको बोलोगे अरे मुझे जाना है प्रार्थना में, और वो लोग गुस्सा करने लगेंगे, तो आप बोलेंगे अरे वो गुस्सा कर रहे, जाने दे, मैं घर पे ही रहता हूँ. क्यों पता है? क्योंकि तुमको खुश करना है उन लोगों को. तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के लोग खुश रहे. हाँ, पर परमेश्वर को थोड़ा दूर रखेंगे तो भी चलेगा. मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में आना मत छोड़ो.
अब प्रेरितों के कृत्य में एक्ट्स में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मेरी उपस्थिति में आना मत छोड़ो। हालेलुया। अगर क्योंकि मेरे घर से मेरे को प्रेशर आ रहा है, मेरे को ऑफिस से प्रेशर आ रहा है, मेरे को यहां से प्रेशर आ रहा है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, नो। पर अगर आप इस टाइम पे चूज करते हो, नहीं, अगर उनको बुरा लगता है लगने दो, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, मैं आपको लिख के देती हूं, परमेश्वर उनके हृदय को संभालेगा, परमेश्वर उनके मन बदलेगा। आज लोगों को खुश करने वाले मत बनो। लोग आपके साथ थोड़े टाइम के लिए रहेंगे। अगर अच्छा होगा, एक चीज सोच लो, अगर आपका अच्छा होगा ना तो लोग वाह वाह करेंगे, आपका बुरा होगा ना तो वही लोग आपको कोसेंगे भी। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। इफ यू बिकम अ पीपल प्लीजर, दे विल क्लैप फॉर यू व्हेन यू गेट अप्रिसिएशन, बट इफ देयर इज समथिंग दैट गोज बैड विथ यू, दीज पीपल विल स्पिट ऑन योर फेसेस। लोगों को खुश मत करो। लोग आज है कल नहीं है। परमेश्वर को खुश करो। मैं आपको बोलूं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मैं आपको बोलूं बहुत सारी चीजें। लोग कुछ लोग हैं जो यीशु में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, उनका बहुत प्रेम है यीशु से, पर वो लोग जब यीशु को ग्रहण करने की बात आती है, जब बात आती है कि अरे यीशु को एक्सेप्ट करो ना, तो वो लोग को डर लगने लगता है। क्यों पता है? सोसाइटी क्या सोचेगी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां के लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं यीशु को मानता हूं, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। पर ये नहीं सोचते हो कि जब तुम्हारा बुरा समय होता है तब तुम्हारे लिए यीशु आगे आकर तुम्हारी मदद करता है। तब तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जिसको तुम कहते हो, वो नहीं आते, और वो आते भी होंगे पर वो यीशु की जगह नहीं ले सकते ना। वो आपको सांत्वना दे सकते हैं, दे कैन गिव यू सिंपैथी, दे कैन बी विथ यू, दे कैन प्रे फॉर यू। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप मत रखो, नो 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 नो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ इसमें फर्क जानो। कुछ लोग हैं, मैं जानती हूँ, जो लोग ये यीशु से इतना प्रेम करते हैं, उनको वो बाइबल पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, सब करते हैं, पर जब यीशु को मानने की बात आती है वो बोलते हैं वो डर जाते हैं। अरे यार, लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले, मेरे आजू बाजू के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एंड दे बैक आउट। और जब यही लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ये लोग पहला कॉल करेंगे तुमको, प्रेयर करो ना। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, डरपोक मत बनो, यीशु को प्रसन्न करने वाले लोग बनो। पता है, क्रिस्ती लोग भी, बहुत सारे क्रिस्ती लोग भी, मैं आपको बोलूं, उनके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा कॉलिंग रखा है ना, इतना बड़ा कॉलिंग, पर वो कॉलिंग पूरा करने के लिए वो डरते। क्यों? अगर मान लो, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक व्यक्ति है जो 70,000 सैलरी कमा रहा है, और परमेश्वर ने, और वो काफ़ी हर टाइम से वो परमेश्वर को दान में दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। परमेश्वर सोचता है मुझे इस लड़के के लिए कुछ और मैंने सोचा है। अब वो परमेश्वर कहता है इस लड़के को मैं मिनिस्ट्री में बुलाने वाला हूँ। जैसे परमेश्वर ये बोलता है वो लड़के को कि भाई तू अपना जॉब छोड़, 70,000 की सैलरी छोड़, वो लड़का डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कलीग्स क्या बोलेंगे, मैं कलीग को क्या रीज़न दूंगा, क्या मैंने 70,000 के जॉब छोड़ा और मिनिस्ट्री ज्वाइन की। किसका डर आ रहा है उसको? लोगों का डर सता रहा है। पता है इसमें क्या रूटेड है? पता है ये क्यों होता है? क्यों हम एक स्टेप परमेश्वर के लिए आगे नहीं जा पाते हैं? लोगों का डर, लोग क्या सोचेंगे उसका डर जब हम पालते हैं ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखो, कल परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा योजना रखेगा, कुछ ऐसी योजना जिसकी वजह से अगर आप यीशु को मानते हो, आपको परमेश्वर बोलेगा बाहर आ और बोल उनको कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। परमेश्वर कहता है जो मुझे ग्रहण 4 लोगों के सामने करेगा, उसको मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने बोलूंगा कि ये मेरा बेटा है। पर जो मुझे नहीं ग्रहण करेंगे 10 लोगों के सामने, मैं उनको भी धुतकार दूंगा। अगर आपका प्रेम सही है यीशु के लिए, अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, आपको यीशु ने छुआ है, तो क्यों लोगों से डरते हो?
अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग आज आज आप कमा रहे हैं तो भी वाह वाह करेंगे, और जब बेकार हो जाओगे तो भी आपकी निंदा करेंगे। आप लोगों का मुंह है वो बोलते रहेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, लोग बोलते रहेंगे। आपको वही करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और आज बहुत कम लोग हैं जो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। पर मैं बोलूं, अगर आप कीमत वो चुकाओगे ना, थोड़े टाइम के लिए लोगों के अपमान सहने पड़ेंगे आपको। अगर आप बोलते हो मैं यीशु में हूं, और 4 लोग आपके घर में हैं जो विश्वासु नहीं है, बिंदास बोलो हाँ मैं यीशु को मानता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार अपमान सहन करना पड़ेगा, 100 बार अपमान सहन करना पड़ेगा, पर मैं आपको बोल रही हूँ एक दिन आएगा परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचा खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। Those who honor me, I will honor them. आपको पता है ये डर अपने अंदर से निकाल दो। मैं नहीं जानती आपके जीवन में आगे कौन से चीजें आपके जीवन में आने वाली है, क्यों क्या है मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर एक बेस तैयार कर रहा है कि डरो मत। लोगों से तो बिल्कुल डरो मत। यही लोग जो आपकी निंदा कर रहे हैं ना, कल उठ के आपके लिए ताली बजाएंगे अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो। आज ये बंदा 70,000 की सैलरी छोड़ देगा, बोलेगा चल यीशु ने बोला है ना मैं ज्वाइन करूंगा, मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, जो होगा सो होगा। लोग क्या करेंगे, हंसेंगे ना, मिनिस्ट्री ज्वाइन किया, हंसने दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं ज्वाइन करूंगा मिनिस्ट्री। पर आपको पता है वो व्यक्ति अगर यीशु के पीछे चलता है, उसकी मिनिस्ट्री जो लेवल पे जाएगी ना बॉस, तुम लोग देख लेना, जो लेवल की मिनिस्ट्री वो करेगा, जो लेवल की मिनिस्ट्री में वो 4 चांद लगा देगा ना, आपने देखा नहीं है। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ विश्वास रहो। अरे मेरी ये माँ क्या बोलेगी, मेरा पिता क्या बोलेगा, अरे तुमको अगर थोड़ा परमेश्वर, कुछ लोगों को परमेश्वर चांस देता है, आओ आओ मेरे लिए नए वर्शिप लीडर बनो, मेरे लिए ये बनो, मेरे लिए बनो। अरे नहीं, मेरे घर वाले छोड़ नहीं रहे, डोंट डू दैट। मुझे घर वाले रिलीज नहीं कर रहे, बोलो उनको मुझे जाना जरूरी है, ये मेरा कॉलिंग है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप वो नहीं करोगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपका जो कॉलिंग है वो पूरा नहीं कर पाओगे आप। समझ लो ये बात। नीति वचन 29:25 कहता है, भय मनुष्य के लिए फंदा प्रमाणित होता है, किंतु जिसकी आस्था यहोवा पर रहती है सुरक्षित रहता है। नीति वचन 29:25, Proverbs 29:25, fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Hallelujah. मराठी में भी पढ़ रही हूँ। भीती ही सापळ्यासारखी असते, पण जर तुमच्या परमेश्वरावर विश्वास असेल तर तुम्ही सुरक्षित असाल। हालेलुया। भीती ही सापळ्यासारखी असते, डर एक पिंजरे की तरह होता है। पता है आपको, शेर को पकड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पिंजरा रखना पड़ता है शेर को पकड़ने के लिए। और जब शेर उस पिंजरे में फंसता है तो वो जाल जो होता है ना, वो जाल उसको बांध देता है। वैसे ही डर आपके साथ करता है। अगर डर, लोगों का डर या किसी भी चीज का डर, स्पेशली आज हम लोगों के डर के बारे में बात कर रहे हैं, जब लोगों का डर आपके लिए आता है, क्योंकि लोग यहीं पे, व्हाई पीपल मिस आउट on their destiny, on their calling, for this reason. ये क्यों? Because वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर क्या सोचेगा उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। You have a great calling. आपके लिए बड़ी डेस्टिनी परमेश्वर ने रखी है, बड़ा मकसद परमेश्वर ने रखा है। पर अगर आप उस डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए लोगों को खुश करते बैठोगे, अरे मेरी मम्मी नहीं छोड़ रही, मेरे पापा नहीं दे रहे, अब मेरे ये नहीं हो रहा है, उनको समझाओ। लोगों का डर, अरे लोगों के सामने मैं ये कैसे करूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अगर लोगों के बारे में आप सोचने बैठोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही डर है जो सांपला बन के आपको, पिंजरा बन के आपको कैद करके रखेगा, और जो डेस्टिनी है ना आपकी, जिसके वजह से इतने सारे लोगों के जीवन में आशीष आने वाला है, वो मिस हो जाएगी। यू विल लूज योर डेस्टिनी। आप आपकी डेस्टिनी 100% नहीं कर पाओगे। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कितने सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, बट यू नो दे आर नॉट, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ टैलेंट्स है, लोगों के डर के वजह से वो नहीं करते हैं। अरे बाप रे, मुझे हिंदी नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा कुछ गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। अरे जाने देना यार, थोड़ा ट्राई तो कर ले। एक बार गलती होगी, 10 बार गलती हो रही, हंसेंगे, हंसने दे। हिंदी नहीं आता है तो मैं गाना कैसे गाऊं, हिंदी नहीं आता है तो क्या करूं। परमेश्वर बोलेगा अरे ये जैसा आता है वैसे गा। पतरस एक सिंपल मछुआरा था, सिंपल मछुआरा, स्कूलिंग भी नहीं किया था उसने। हाँ, बचपन से एक ही काम करता था। वो क्या करता था? मछली पकड़ना। पर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी या हिब्रू आता था? पता है उसको क्या आता था? एक ही चीज, परमेश्वर मैं यहां हूं, जो आज हमने गाया, जो आज हमने गाया और मैंने आपको कहा वो गाओ, मैं हूं यहां, योर अवेलेबिलिटी मैटर्स। पतरस अवेलेबल रहा परमेश्वर को जब वो चाहिए था तब। आज मुझे एक ग्रुप ने मुझे बुलाया है तो मैं आज इधर जा रही हूँ। आज मुझे वो ग्रुप ने बुलाया तो मैं उधर जा रही हूँ। संडे अपने को पता है, एक संडे हमको परमेश्वर को देना है, एंड वी कांट अफोर्ड टू मिस आवर संडेज। हम लोग संडे को नहीं देख सकते। अरे मैं उनको ना बोलूंगी तो वो लोग बुरा बन जाएंगे। अरे पर परमेश्वर का बुरा मानने का क्या? परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर, आपको पता है, मैंने एक प्रीचर को सुना था। एक प्रीचर आया था और प्रीचर ने वहाँ पे उसने अनाउंसमेंट की थी कि कल 9 बजे मीटिंग है, 9 बजे हम आ जाएंगे। वो 9 बजे की मीटिंग 9:30 बजे स्टार्ट हुई क्योंकि लोग 9:30 10 बजे आने लगे। वो प्रीचर बराबर से 9 बजे हॉल में आ गया था। जब वो प्रीचर हॉल में आ गया था तो यीशु उसे बैठा हुआ मिला सोफे पर। मैं रियल कहानी बता रही हूँ आपको। यीशु उसको सोफे में बैठा हुआ मिला और यीशु ने कहा, कहाँ है कि आज तू, वो प्रीचर 9 बजे आया पर तेरे लोग कहाँ हैं? यीशु ने पूछा। यीशु ने डायरेक्टली प्रीचर से पूछा, अरे तूने 9 बजे मीटिंग अनाउंस की थी ना, लोग कहाँ हैं तेरे? और वो प्रीचर ने गलती से यीशु को पूछ लिया ऐसे, अरे यीशु तू इतने जल्दी कैसे आया? यीशु ने बोला था तूने 9 बजे अनाउंसमेंट की थी, मैं 9 बजे आ चुका हूँ, तेरे लोग कहाँ हैं? See, if you become a people pleaser, मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु, पता है यीशु ने एक तमाचा मारा उस प्रीचर को। यीशु टाइम पे, जब आपको पता है रविवार की मीटिंग अगर हमारी 10:30 बजे है तो यीशु 10:15 बजे ही यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। पर आपको थोड़ा टाइम लगता है लॉग इन होने के लिए। मैं आपको बोल रही हूँ आज परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बनो। टाइम पे आ जाओ, विश्वास में बने रहो। और एक चीज छोड़ दो, इसको खुश करना, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके हर एक क्षेत्र का जो एरिया है ना, आपका बदलते जाएगा। बिकॉज परमेश्वर कहता है सीक द राइचियसनेस ऑफ गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करो और सारी चीज तुम्हें मिलेगी। जब तुम प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हो, प्रथम स्थान परमेश्वर को खुश करने को देते हो, सारी चीजें अपने आप सही ढंग से, सही मात्रा से आपके जीवन में ऐड होने लगेगी, आने लगेगी आपके जीवन में। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इंटरसेशन प्रेयर में लगा के जाते हैं, दिखता तो नहीं है किसी का चेहरा, और जब मैं पूछती हूँ किसको पता भी नहीं है कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है उनको। मैं नहीं देख पाऊंगी, यीशु जरूर देखता है आपको। कौन इंटरसेशन पे ऑन करके चला जाता है। बी अ पीपल प्लीजर, डोंट बी पीपल प्लीजर। परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बनो। हालेलुया।
एक चीज़ मुझे आपको बोलने की, क्या होगा अगर आप लोगों को खुश करते बैठोगे ना, तो क्या हो सकता है मैं आपको बोलूँगी, वो आप अपनी बुलाहट को गवा सकते हैं। यू कैन लूज योर कॉलिंग। आप हर एक को एक मकसद दिया है परमेश्वर ने, और अगर वो मकसद को पूरा करते हो, आप लोगों के लिए आशीष बन सकते हो। आप मुझे बोलो, कितने लोगों को, जब आप लोगों के लिए आशीष बनते हो, कितने लोगों को अच्छा लगता है? When you bless someone, how do you feel? जब लोगों को तुम आशीष बनते हो लोगों के लिए, कितने लोगों को अच्छा लगता है? लगता है ना? परमेश्वर और मात्रा में आपका यूज करना चाहता है, और मात्रा में, और उसके लिए एक ही चीज है, यू हैव टू बी गॉड प्लीजर। दूसरे लोग जो, अगर आप परमेश्वर को नहीं खुश करोगे, लोगों को खुश करोगे, आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकेंगे। आप बुलाहट अगर आपकी 100% रखी है, आप 50% में आके रुक जाओगे। आपको 50% करनी है क्या? कितने लोगों को आधा ही करना है अपनी बुलाहट पूरी, और कितने लोग बोलते हैं नहीं, मुझे मेरी बुलाहट पूरी करनी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है वो मुझे पूरा करना है। कितने लोग मानते हैं ऐसे? हाथ ऊपर करो। यस, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा, अद्भुत। सिर्फ लोगों को खुश करना छोड़ दो। जो लोग यीशु को खुश करते नहीं है, लोगों को खुश करते हैं, उनके जीवन में वो लोग बहुत कम हासिल कर पाते हैं, बहुत कम। अगर मेरे को चांस मिल रहा है यहाँ पे ट्रांसलेट करने का, मुझे याद है 2 साल पहले मुझे ट्रांसलेट करने का एक चांस मिल रहा था। अगर मैं बोलती कि अरे वो ट्रांसलेशन करने के लिए, मैं जिस चर्च में थी वो भाईंदर में था, अगर मैं बोलती अरे मेरे को कंटाल आ रहा है 2 घंटे 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग करके जाने के लिए, तो मैं वो चांस गवा देती। मैं अपने आप को खुश करती, जाने देना, क्यों इतना जाना है। पर जो मुझे चांस मिल रहा था, मैंने वो चांस को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी नए चांसेस देने वाला है, नई चीजों पे लेकर जाने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ, जो चांसेस आपके लिए आएंगे, मैं बोल रही हूँ, डोंट बी पीपल प्लीजर। गलत हो जाओगे तो भी चलेगा, पर आगे एक स्टेप लो, टेक 1 स्टेप अहेड। मैं आज शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है या क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको समझेगा क्यों। कुछ लोग ना गलती करने से डरते हैं। अरे मैं लोगों के सामने ये गलती करूंगा ना तो क्या लगेगा लोगों को, लोग मेरे लिए मेरा अपमान करेंगे, मेरा ये करेंगे। अरे करने दो। तुमको लोगों को खुश नहीं करना है, तुमको परमेश्वर को खुश करना है। आमेन, आमेन, आमेन। आपको पता है शाऊल ने एक बहुत एक 15 में, ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो नहीं जाऊंगी, मैं फास्ट जाऊंगी। 1 शमूएल 15, 24 और 28। तब शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने यहोवा के आदेश को नहीं माना है, और मैंने वह नहीं किया है जो तुमने करने को कहा। मैं लोगों से डरता था, इसलिए मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। अब क्या हुआ था? शाऊल ने कहा था, शाऊल ने लड़ाई मोल ली थी फिलिस्ती लोगों के साथ। शाऊल के साथ 2-3 हजार ही 3,000 सैनिक थे उसके साथ, और जब फिलिस्ती लोग उसके साथ लड़ाई करने के लिए आए तो उनका लाखों के ऊपर सैनिक थे। जब शाऊल ने ये देखा कि अरे यार, इतनी बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो शाऊल के जो सैनिक थे वो भागने लगे यरदन नदी के पास, कुछ लोग छुपने लगे, और जो लोग शाऊल के साथ थे उनके हाथ पैर कांपने लगे। एक वक्त ऐसा आया, अब ऐसा उनका रूल ऐसा होता था कि जब भी लड़ाई करने के पहले पर्ण बलि और होम बलि चढ़ाना जरूरी होता था, सैक्रिफाइसेस चढ़ाना जरूरी होता था परमेश्वर के सामने। क्यों? ताकि जब वो सैक्रिफाइस चढ़ाते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी लड़ाई में। पर एक रूल था कि सैक्रिफाइसेस मतलब होम बलि और पर्ण बलि सिर्फ वही लोग चढ़ा सकते हैं जो याजक है, जो प्रीस्ट है। ओके? और शमूएल ने शाऊल से कहा था कि मैं आऊंगा, तू गिलगल में रुक, सिर्फ 7 दिन तक मैं आऊंगा, 7 दिन में तू पर्ण बलि और होम बलि मैं चढ़ाऊंगा तब। पर शाऊल क्योंकि डरने लगा, अरे फिलिस्ती सेना मेरे पास आ रही है, मुझे मार डालेगी, अब मैं क्या करूं? उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी नहीं,
उसने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ काम किया, डर उसके अंदर आ गया। और लोगों ने, पता है, जो उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने कहा, शाऊल क्यों वेट कर रहा है, जाके होम बलि और पर्ण बलि को चढ़ा, पीस ऑफरिंग्स एंड बर्न्ट ऑफरिंग्स को चढ़ा दे। क्यों? ये पुराने जमाने में बेल बलि और होम बलि जब वो परमेश्वर के वेदी पर वो चढ़ाते थे तो परमेश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिलता था और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ लड़ाई के लिए जाती थी। अब जब ये हो गया, शाऊल को लोगों ने कहा शाऊल को कि जा शाऊल, पर्ण बलि और होम बलि चढ़ा दे। शाऊल ने मूर्खता के लिए, लोगों को खुश करने के लिए उसने होम बलि और पर्ण बलि चढ़ाई, जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध थी। होम बलि और पर्ण बलि, पीस ऑफरिंग्स एंड बर्न्ट ऑफरिंग्स सिर्फ वही चढ़ा सकते हैं जो याजक है, और शमूएल एक याजक था। और 7 दिन तक शाऊल ने वेट किया, शमूएल नहीं आया और वो डर गया लोगों से कि भाई ये लोग भी मुझे छोड़ के जाएंगे, इसलिए उसने हार मान के लोगों की बात सुन ली और उसने होम बलि और पर्ण बलि चढ़ा दी। और आगे देखो क्या हुआ, उसने अपने मकसद को गवा दिया। देखो हम पढ़ेंगे, तब शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने यहोवा के आदेशों को नहीं माना है और मैंने वह नहीं किया जो तुमने करने को कहा। मैं लोगों से डरता था, इसलिए मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे साथ लौटो, जिससे मैं यहोवा की उपासना कर सकूं। परंतु शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगा, तुमने यहोवा के आदेश को नकारा है और अब यहोवा ने तुम्हें इजराइल के राजा के रूप में नकारा है। जब शमूएल उसे छोड़ने के लिए मुड़ा, शाऊल ने शमूएल के लबादे को पकड़ लिया, लबादा फट गया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तुमने मेरे लबादे को फाड़ दिया। इस प्रकार यहोवा ने आज इजराइल के राज्य को तुमसे फाड़ दिया है। यहोवा ने राज्य तुम्हारे मित्रों में से एक को दे दिया है, वह व्यक्ति तुमसे अच्छा है। हालेलुया। क्या हुआ? जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तेरा राज्य आज से तोड़ रहा हूं, क्योंकि तूने लोगों को खुश करना पहला तूने लोगों को प्रथम स्थान दिया, तूने लोगों को खुश किया और तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। यू डिड ओबे मी, यू प्लीज पीपल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के दिन से मैं तेरा राज्य पद को निकाल रहा हूं और मैं ऐसे व्यक्ति को दे रहा हूं जो तेरा मित्र है, जो तुझसे अच्छा है, और वो है दाऊद। डर के जियोगे, कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। डर को निकालोगे तो इतनी बड़ी लेवल पर पहुंचोगे जिसका अंदाजा भी आपको नहीं है। कौन सा डर आज आपको सता रहा है? परमेश्वर बोलने वाला है, कौन सा डर, कौन से लोगों का डर आपको लगता है कि भाई ये डर है जिससे मैं डरती हूँ, ये अगर चीज लोगों के सामने आ जाए, ये चीज अरे लोगों को पता चले, ये तो मेरे लिए वो क्या सोचेंगे। डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। लोगों को खुश करने वाला मत बनो। एक दिन यीशु यूहन्ना 6:53-54 वचन, ओके, जॉन 6:53-54। अब मैं शॉर्ट में ये वचन आपको बता रही हूँ। ये वचन ऐसा है कि परमेश्वर यीशु अपने लोगों से बात कर रहा है और वो अचानक लोगों को कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें मेरे शरीर को खाना होगा, मेरे मांस को खाना होगा, मेरे लहू को पीना होगा, तभी तुम मेरे साथ मेरा भाग बन सकते हो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? और लोग बोलने लगे, ये क्या कह रहा है यीशु क्या कह रहा है? यीशु बोल रहा है उसका शरीर हम खाएं, उसका लहू हम पिए, हम कैसे पी सकते हैं? ये क्या बोल रहा है यीशु करने को? और उस दिन जब यीशु ने ये कहा, यीशु क्या बोलने का यीशु का मतलब पता है क्या था उसको बोलने का? यीशु जब बोल रहा था कि आपको मेरे शरीर का मांस खाना होगा या मेरा लहू आपको पीना होगा, उसका मतलब वो अपने फ्यूचर डेथ के बारे में बोल रहा था। मतलब आगे जो उसका जो डेथ होने वाला है, जो उसका
वो मरने वाला है उसके बारे में वो बोल रहा था। वो बोल रहा था जो लोग उसके पीछे आ रहे थे, करोड़ों की संख्या में लोग उसके पीछे आते थे और उसके वचनों को सुनते थे। पर एक वक्त आया, यीशु ने उनको कहा मेरे पीछे आना ठीक है, मेरे वचनों को सुनना ठीक है, पर मुझे कुछ और भी तुमसे चाहिए। मेरे सिर्फ वचनों को सुनो मत, मेरे से मैं जो चमत्कार करता हूं उसको सिर्फ सराहो मत। मेरे वचन सुन के, मेरे चमत्कारों को देख के तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्या करके उद्धार होगा? जब तुम मेरे मारे जाने को, गाड़े जाने को और तीसरे दिन जी उठने पे विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। ये यीशु का कहना था। पर ये लोगों ने जब ये बात सुनी, अरे यीशु का हमको मांस खाना पड़ेगा और लहू पीना पड़ेगा, वो डर गए। उन्होंने बोला भाई हम लोग ये सब कर नहीं सकते, हम लोग यीशु को छोड़ के जाएंगे। पता है तब यीशु के रिएक्शंस क्या थे? यीशु ने बोला तुमको जाना है जाओ। यीशु उनको रोकने के लिए नहीं गया, कि यीशु लोगों को खुश करने वाला नहीं था। वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर आया था, मुझे प्रसन्न करना है मेरे पिता को। लोग मुझे छोड़ के जाए, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। हालेलुया। और पता है उसने क्या किया? उसने जब लोग उसको छोड़ के चले जाने लगे ना, उसने वो पीछे नहीं गया, अरे रुको ना, अरे रुको ना, अरे रुको ना, मैं तुमको ऐसा वर्ड दूंगा जिससे तुमको अच्छा लगे। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने नहीं किया वैसे। यीशु ने बोला तुमको जाना है ना, तुम लोग भी जाओ। और शिष्य के पास आके बोला उसने, अब 12 शिष्य जो उसके पास थे उनको भी आके बोला भाई तुमको भी जाना है तो तुम भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था, पिता को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। वो लोगों को प्रसन्न करना नहीं चाहता था। हालेलुया। पर पिता ने, जब वो पहला स्थान हमेशा पिता को देता था, पिता उसे हमेशा टॉप पे रखता था। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको टॉप पे रखेगा। ये बोलेंगे लोग, अरे हम इसको कितना खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कितना पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये टूटता ही नहीं है। क्यों टूटेगा भाई? परमेश्वर का मजबूत जोड़ आपके साथ है, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपका विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे, प्रथम स्थान परमेश्वर के कामों को दोगे, प्रथम स्थान परमेश्वर के सेवकाई को दोगे, प्रथम स्थान हर चीज में परमेश्वर को दोगे, मैं आपको बोल लूं, आप हमेशा टॉप 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 पे ही रहोगे। आमीन। शायद थोड़े दिनों के लिए अपमान सहना पड़े, थोड़े दिनों के लिए तकलीफ सहना पड़े, थोड़े दिनों के लिए दुख से जाना पड़े, पर आखिर में आपको परमेश्वर टॉप पे लेकर जाएगा। और वो उन लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा जिन लोगों ने आपकी निंदा की है, उनके सामने वो आपको खड़ा करेगा वापस। यूसुफ परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। उसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विजन्स दिए थे कि यूसुफ तू बड़ा होकर तेरे सामने सब लोग झुकेंगे। जब उसके भाइयों को पता चल गया तो वो जलन रखने लगे यूसुफ के साथ, और उसने यूसुफ को बेच दिया इश्माइली लोगों के पास। यूसुफ ने कहा ठीक है, वहाँ से वो पोटीफर ने उसको जेल में डाला। यूसुफ ने कहा ठीक है। वो फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, जो परमेश्वर का प्लान था वो एडजस्ट करते गया अपने लिए। उसने ये नहीं सोचा अरे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पे डाला है ना मुझे, ठीक है, परमेश्वर इसमें से बाहर निकालेगा। ही बिकेम गॉड प्लीजर एवरी टाइम, नाउ एंड देन। जब भी देखो यूसुफ का लाइफ, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते गया। और परमेश्वर जहां पर भी वो रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा। कुछ लोग मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं, यूसुफ 13 साल तक जेल में रहा। 13 साल तक प्रिजन में था वो, जब उसको जेल में डाला गया था। पर वहां पर भी यूसुफ को पता है, यूसुफ ने MBA नहीं किया था, पर परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था MBA के। वहां पर भी वार्डन उसको बनाया, भाई तू देख सारे कैदियों को। परमेश्वर हमारा ट्रेनिंग किधर भी देता है ना, मस्त है एकदम।
जब हमको सिर्फ रेडी रहना है, बस किधर भी ट्रेनिंग, हमको एमबीए पे जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिधर है उधर एमबीए बना देगा आपको। हालेलुया। सी मैं आपको बोल रही हूँ, आज अगर यूसुफ ने 12-13 साल वो जेल में रहा, उन कैदियों को संभालने का काम उसने किया और वो सारा मैनेज करता था। वो जेलर ने यूसुफ को सब दे दिया था कि यूसुफ तू देख। और ये यूसुफ ने जो परमेश्वर का प्लान था उसके साथ कोऑपरेट करने का सोचा कि नहीं, मैं ये जो परमेश्वर का प्लान है मैं उसके साथ रहूंगा, मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा। उसने कोऑपरेट किया परमेश्वर के साथ 13 साल तक। और एक वक्त आया, परमेश्वर ने उसे 2 कैदी जो उसके पास आए थे, 2 कैदियों को उसने एक विजन इंटरप्रेट किया। 2 साल के बाद एक कैदी ने आके उसका नाम सजेस्ट किया कि भाई ये यूसुफ करके है। ये राजा ने कहा मुझे एक ड्रीम आया है और मेरा ड्रीम कौन इंटरप्रेट करेगा। तो वो कैदी को याद आया कि मेरा किसने किया था, यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने किया था। हम यूसुफ एक जेल में है, उसको हम बुलाते हैं। यूसुफ को डायरेक्टली परमेश्वर ने जेल से लेकर डायरेक्टली राजा के थ्रोन के पास लेकर आया, राजा के महल में यूसुफ को खड़ा किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ विश्वासु रहा, यूसुफ परमेश्वर को खुश करता रहा। उसके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर को खुश करते रहा, करते रहा, करते रहा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब बॉस आता है तो टक 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 काम करना चालू करते हैं। बाप रे, बॉस आया, बॉस 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 गया तो ये फुस। कुछ लोगों ने तो इतना सोचा है ना, मैंने ये किसी से सुना है, मैं आपको बता रही हूँ। वो लोग क्या करते थे, वो लोग का बड़ा टोली होता था। उनका बॉस जब बाहर जाता था ना तो एक लड़की ऐसे बैठती थी ना जिससे उसको दिखता था बॉस आ रहा है। तो जब बॉस आता था ना वो ऐसे करती थी, वो समझ जाते थे बॉस है। ये ऐसे, हमको वैसा नहीं बनना है। हमको हर चीज में परमेश्वर, भले कोई देखे या ना देखे, हमको परमेश्वर को खुश करने वाला होना है। ये फुस 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 नहीं, बॉस आया तो फुस 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 फुस, ठीक 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 ठीक, ये क्या है? बॉस आया तो परमेश्वर कहता है हमको बॉस के सामने नहीं, बॉस रहे या ना रहे, हमको काम करना है परमेश्वर को ध्यान में रखने के लिए। यू आर वर्किंग फॉर गॉड एंड नॉट फॉर पीपल। समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के लिए काम करते हो, ना कि आपके लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? इफ यू डू दैट, अगर आप लोगों के लिए, अगर आप ये सारी चीजें छोड़ दोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपका लाइफ जो लेवल पे जाएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ आपको, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो मेरे को किसी ने उसके ऑफिस में जो होता था उसने बोला था, और वही वो फुस 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 करती थी। समझा? मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रही थी। उसका बॉस आने के बाद वो ऐसा कुछ आवाज करती थी जिससे सबको समझ में आता था कि बॉस आया है, सब लोग काम करो। और वो आवाज कैसा निकालने का वो भी उसने मुझे बताया था। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को लगता है सब टाइम पास ही है इधर। सी मैं सच बोल रही हूँ, वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, ओके? वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, वी आर हियर टू प्लीज गॉड। अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करेगा। हालेलुया, आमेन। आमेन। आपके लिए देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। आपको स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, मैं स्टोरी आपको बताऊंगी, ओके? उसके पहले, ये जाने के पहले एक वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ। कोलोसियंस 3:23, कोलोसियंस 3:23, ओके? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. समझ में आ रहा है? इंग्लिश में मैं वापस पढ़ रही हूँ। कुलुसियो हाँ, कुलुसियो, whatever, मैं इंग्लिश में वापस पढ़ रही हूँ। Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord
एंड नॉट फॉर ह्यूमन मास्टर्स। समझ में आ रहा है? कितने कोलोसियस? कोलोसियो 3:23। आराम से आप बाइबल खोल सकते हो। 3:23। मिला आपको सबको? मैं हिंदी में भी पढ़ रही हूँ अभी। मिला आपको? हालेलुया। मराठी में हम लोग पढ़ते हैं। चलो पहिले मराठी में पढ़ते हैं. तुमच्या अंतःकरणापासून काम करा, जणू काही तुम्ही प्रभूसाठी काम करीत आहात, मनुष्यासाठी नव्हे असे काम करा. समझ में आ रहा है? मतलब मनुष्य को देख के काम मत करो. मनुष्य को देख के काम मत करो. किसको देखो? परमेश्वर को. भले काम कर रहे हैं, मनुष्य देख रहा है, अप्रिसिएशन मिले ना मिले, किसको देख के काम करो? यीशु को देख के. हालेलुया. क्योंकि यीशु आपके सारे काम देख रहा है. और मैं आपको बोल रही हूँ, एक वक्त आएगा जब यीशु आपके सारे चीज़ों का आदर करेगा. कुलुसियों 3:23. तुम जो कुछ करो अपने समुच्चय मन से करो, मानो तुम उसे लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो. हालेलुया. समझ में आ रहा है? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? जब तुम काम भी कर रहे हो, परमेश्वर के लिए वो काम करो. क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है. हालेलुया. समझ में आ रहा है? ओके, मैं एक लास्ट चीज आपको बोल के समाप्त करने वाली हूँ. एक स्टोरी में बताने वाली हूँ. एक वक्त था, एक ना आदमी रहता है. वो ना घोड़े पे, उसका एक घोड़ा रहता है और उसके पास एक छोटा बच्चा रहता है. तो वो आदमी वो बच्चे को घोड़े पे बिठाता है और खुद चलता है, चलकर आता है. अभी उसको सामने से लोग दिखते हैं. लोग उसको बोलने लगते हैं, अरे कैसा आदमी है तू पागल है क्या? तेरा छोटे बच्चे को तूने घोड़े पे बिठाया है. हाँ, वो लड़के को बोलने लगते हैं, जो छोटा बच्चा घोड़े पे बैठा हुआ है, तेरा छोटे बच्चा तू घोड़े पे बैठा है और तेरे बूढ़े जो तेरे पिता है, तू उनको चलने पे लगा रहा है. तो वो लड़का बोलता है, हाँ ये भी सही बात है. वो उतर जाता है. वो बोलता है, पप्पा तुम घोड़े पे बैठो और मैं चलता हूँ. थोड़ा दूर 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वापस उनको दूसरे लोग मिलते हैं. दूसरे लोग बोलने लगते हैं, दूसरे लोग इनके पास आके बोलते हैं, अरे क्या, कैसा आदमी है तू, कैसा. वो जब उसका पिता घोड़े पे बैठता है तो वो पिता को बोल के बोलते हैं, अरे पागल है क्या तू? ये तेरे छोटे बच्चे को घोड़े पे बिठाने से अच्छा तू कैसे बैठा है घोड़े पे? तो उनको थोड़ा और भी बुरा लगने लगता है. अरे हाँ, क्या करूँ मैं? अब ये घोड़े पे वो बच्चा छोटा है तो मुझे वापस उसको बिठाना चाहिए. अब क्या होता है, वापस ये बच्चा घोड़े पे बैठ जाता है और उसका जो पिता है वो चलने लगता है. थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अरे, फिर और एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि क्या चल रहा है तुम लोग का. वापस वो बच्चे को बोलते हैं, अरे बच्चा क्या घोड़े पे बैठा है, वो आदमी घोड़े पे बैठना चाहिए. वापस वो लोग उल्टा करते हैं. अंत में क्योंकि वो हर चीज लोगों को पूछ के, लोगों को क्या लगता है देख के कर रहे होते हैं, आखिर में पता है वो लोग क्या करते हैं? घोड़े को अपने सिर पे रखते हैं और चलने लगते हैं. क्योंकि लोग बोल रहे हैं, ये इधर की है क्यों बैठा, उधर वो क्यों बैठा. वो बोलते मरने देना, घोड़े को क्यों चलाने का, हम घोड़े पर यार रखते हैं और हम चलते हैं. ऐसा होते हैं लोग. आज एक बोलेंगे, आगे चल के कोई दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर तुम घोड़े को ही ले लोगे. घोड़ा को पकड़ लो भाई, घोड़ा को तकलीफ हो रही है अभी. चलो मैं बोल रही हूँ, ये मेंटालिटी को समझो. अगर लोगों की बात हर चीज में मानने लगोगे ना, तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा. सच बोल रही हूँ. अगर एक ही चीज के ऊपर तुम भरोसा रख सकते हो, वो है बाइबल, पवित्र शास्त्र, जो तुमको राइट चीजें क्या करनी है वो बताएगा. राइट टाइम पे क्या करना है, राइट टाइम पे तुमको क्या करना, अभी क्या करना चाहिए, वो पवित्र शास्त्र आपको बताएगा. हालेलुया.
अगर आप बाइबल रोज पढ़ोगे ना, आपको वो बुद्धि ज्ञान से भरेगा। आपको राइट टाइम पे राइट एक्शंस क्या लेने हैं, डिसीजंस क्या लेने हैं, डिस्क्रिशन क्या रखना है कि भाई मैं ये समय पे मैं क्या करूं क्या नहीं, वो आपको गाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हमको वैसा नहीं बनना है, हमको घोड़े पे अपने कंधे पे लेकर नहीं जाना है, आमेन। हमको बुद्धि से काम करना है। कल हाथी को लेकर जाओगे, चलेगा क्या? लोग बोल रहे, लोगों की सुनेगा ना तो हो गया फिर, आमेन। आमेन। सी यीशु ने क्या किया, देखो यीशु ने उनको वो बोलने के लिए गया क्या? यीशु बोलने के लिए गया, अरे बाबा मैं तुमको ना अच्छा प्रचार करता हूँ, जो तुमको अच्छा लगता है ना मैं वही बोलूँगा। नहीं, यीशु ने बोला ये तुमको जाना है, जाओ, मेरे को तुम लोग, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। ते उचल लवकर, ते घे आणि बंद कर दे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। बाप कोण देऊन टाकते ना. मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूँ। मेरा काम यहाँ पे है, मैं यही करूँगा। आपके जीवन में मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ आपके जीवन में बड़ा आशीष, बड़ा लेवल, बड़ी डेस्टिनी आपके जीवन में परमेश्वर ने रखी है। अगर आप आज एक निर्णय लेते हो कि यू विल नॉट प्लीज पीपल बट यू विल ऑलवेज प्लीज गॉड, हम हमेशा लोगों को नहीं पर परमेश्वर को खुश करने वाले बनेंगे, तो मैं आज के दिन पे आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपकी डेस्टिनी आप ज़रूर पूरा करोगे। आपकी डेस्टिनी आप ज़रूर पूरा करोगे और आपके डेस्टिनी के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। आमेन। कितने लोग आज निर्णय लेते हैं कि हम लोगों को खुश नहीं करेंगे पर हम परमेश्वर को खुश करेंगे। हालेलुया, आमेन। कई बार कुछ चीज़ें आपको लोगों को कई बार ना बोलना पड़ेगा, कई बार लोगों को सेकंड रखना पड़ेगा। अगर लोग बोलते हैं अरे आज संडे है हम पार्टी करेंगे, नो 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 नो, हमारा पार्टी इधर है भाई, यीशु के साथ हर संडे पार्टी है हमारा। वो रिजर्व स्लॉट है जिसको हम किसी को नहीं देते। समझ में आ रहा है? यीशु के बाद सब कुछ, पार्टी तो होती रहेंगी। यीशु तो भाई हमारे साथ सीईओ ऑफ द यूनिवर्स आता है मिलने के लिए हर संडे ये टाइम पे, हम यीशु के साथ ही पार्टी करेंगे। हालेलुया। आज हम उधर चलेंगे, नो सॉरी। कई बार आपको लोगों को मना करना पड़ेगा, कई बार लोगों को आपको ना बोलना पड़ेगा, कई बार आपको स्ट्रेट अवे बोलना पड़ेगा जो आपको लग रहा है वो जो परमेश्वर के हिसाब से सही है। अगर कोई गलत आपको करने के लिए बोल रहा है, आपको उसको खुश नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हैव दैट गट्स टू स्पीक द ट्रूथ। जो भी है गलत बोल रहा है वो करने के लिए बोल, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे वचन के खिलाफ है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपका आदर करेगा और वो जो कर रहा है गलत उसको भी बोलो भाई वैसा मत कर, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कई लोगों को आपको ना बोलना पड़ेगा, पर परमेश्वर कहता है लेट योर यस बी यस, नो बी नो। मतलब आपका हाँ हाँ होने दो या ना ना होने दो। शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलता है परमेश्वर शपथ लेने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब ये बोल रहा है परमेश्वर कि अरे तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह के द्वारा समझ में आनी चाहिए। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। शपथ क्यों खानी है? शपथ हम कब खाते हैं? जब हम बोलते कि नहीं भाई इसकी शपथ खाई ना, मैं अभी झूठ नहीं बोल सकता। अरे पर मेरे को शपथ ही नहीं खानी है ना। मेरा बोलना, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैंने अगर बोल दिया तो बोल दिया और वो मैं कमिटमेंट पूरा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम शपथ नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा मुंह से अगर हाँ निकल गया तो वो हाँ ही होना चाहिए एंड तक। अगर वो ना निकल गया तो ना ही होना चाहिए एंड तक।
समझ में आ रहा है? Amen. Hallelujah. कोई लोगों को तुमको निराश करना पड़ेगा, अरे पार्टी नहीं होगी, संडे को नहीं होगी पार्टी। हाँ नहीं, मैं पैसा उतना उस चीज पे खर्च नहीं करता। अरे बोलेंगे चलना पीने के लिए, अरे चलना ये करेंगे। नो 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 नो, मैं आपके ग्रुप में नहीं बैठता हूँ भाई। मेरा आपके साथ मेरा वो ग्रुप नहीं है। आप अगर बोल रहे हो तो आपको ना बोलना पड़ेगा, आपको चीजें कट करनी पड़ेगी। आपको यीशु को कैसे खुश कर सकते हो आपको देखना पड़ेगा। और यीशु को खुश करने का तरीका एक ही है, विश्वास में रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और परमेश्वर के वचन पर चलो। ये दो ही चीज परमेश्वर को खुश करेंगे। Amen. बुरे दिन आ गए, अरे अभी मैं बुरे दिन आ गए, अभी क्या करूं मैं, अभी क्या करूं? नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हिब्रू 11:6 में कहता है, जो मेरे पास आता है उसको विश्वास करने की जरूरत है कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूं और मैं विश्वास से प्रसन्न होता हूं, और जो मेरी बाट जोता है मैं उसको आशीर्वादित करूंगा। आई विल रिवॉर्ड हिम। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप अगर तकलीफ में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, परमेश्वर का भय मानते रहो। लोगों का भय मत मानो, परमेश्वर का भय मानो। आज परमेश्वर ने, और मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे को ये सारे नाटक मत बताओ कि अरे इसने मेरे को रोका, उसने मेरे को रोका, आज मेरे को इधर जाना था, आज मेरे को वो पार्टी में जाना था, आज मेरे को इधर जाना है, आज मैं ट्रेन में थी, आज मैं बस में थी, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। प्लीज, संडे एक दिन आपको मिलता है, परमेश्वर के साथ आपको गुजारना ही है। लोगों को खुश करना बंद करो और लोगों को बोलो भाई ये टाइम 10:30 से 12:30 बजे तक मैं बिजी हूं, मैं अभी आ नहीं सकती, मैं आ नहीं सकता। मैं 12:30 के बाद तेरे को 1 बजे जो भी करना है वो कर, उसके पहले भी मैं बिजी हूं। 10:30 बजे से लेके मैं बिजी हूं। समझ में आ रहा है? अगर आप ये करोगे, अगर आप प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे, अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बनोगे, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपके पास परमेश्वर आपको बहुतायत से यूज करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। Amen. ट्रस्ट मी। सो आज कितने लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो परमेश्वर को खुश करेंगे, लोगों को नहीं? आमेन। Amen. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज कितने लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो गधे को अपने सिर पे नहीं रखेंगे? लेना नहीं है, समझा ना? अरे इसने बोला गधे को ले, इसने बोला इसको ले, तुम खुद का दिमाग यूज करो। समझ में आ रहा है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं लास्ट प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, ये जो वचन आया है प्रभु, ये दोधारी तलवार के समान इनके हृदय में जाने दे प्रभु, और इनके जीवन में Yes, कार्य करने दे Lord. प्रभु। ये लोगों को खुश करने वाले नहीं पर प्रभु, पर तुझे खुश करने वाले बने प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि जैसे यीशु, परमेश्वर यीशु सिर्फ एक ही इच्छा लेकर आया था कि मुझे पिता को खुश करना है, परमेश्वर वैसे ही हम एक ही इच्छा रखें कि मेरे हर चाल चलन में मुझे पिता को खुश करना है। Yes, परमेश्वर, हमारे अंदर से अगर कोई गलत चीज है तो उसे निकाल दे प्रभु, हमें और तेरी तरह बनाते जा प्रभु, और तेरे चरित्र में तू और हमें तेरी तरह बनाते जा प्रभु। हम यीशु हमें तेरी तरह बनाते जा प्रभु। और परमेश्वर, हमें अगर लोगों को ना भी कहना पड़े, लोगों को मना भी करना पड़े, तो भी हमको उसके लिए ताकत दे कि हमें लोगों को देख के लोगों का भय नहीं रखना है, पर जो है हमको पिता का आदर करना है। Yes, Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक लिसनर जो वचन सुनेगा, परमेश्वर उसके अंदर अनुग्रह दे कि वो ना को ना कह सके, लोगों को नहीं, पर परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए उनको मदद कर प्रभु। Yes. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।